अस्सलामुअलैकुम दरस्तों, मेरे शोहर के 5 दोस्त वाली कहानी का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। थकन के मारे मेरा बड़ा हाल हो रहा था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं पूरा दिन मशक्क़त करती रही हूँ, जबकि मैंने आज इतना काम भी नहीं किया था। शायद रोज़ा रख के सब ख़वातीन का ही यही हाल होता है कि वो थकन से चूर चूर हो चुकी होती हैं, और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बस्तर से बाहर निकलूं। और एक और बात मैं जानती थी कि शोहर लिए मकाम हैरत था कि कोई मर्द अपनी बीवी के बारे में किसी दूसरे मर्द से मजाक में भी ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है, चाहे वो उसका कितना ही करीबी दोस्त ही क्यों न हो। मगर शायद इन लोगों की आपस में बहुत ज्यादा बेतकल्फी थी और सब ही एक दूसरे को उसी तरह से ही छेड़ रहे थे। मैंने जल्दी से इन लोगों के सामने सेहरी रखी और फिर खुद अपने कमरे में आ गई थी। फजर की नमाज पढ़ के मैं फिर सो गई थी, क्योंकि दिन को मुझे सोने की आदत ही नहीं थी। दिन को सो जाती तो मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ था, मेरे शौहर काम पर मामूल से जल्दी जाने लगे थे और फिर शाम को भी वो जल्दी ही वापस आते थे। जाते वक्त उन्होंने मुझे कभी भी नहीं उठाया था। मैं फिर उनके जाने के बाद अपने मर्जी से उठती और घर के काम काज करती थी। आज भी जब वो चले गए तो मैं अपने कमरे में सो रही थी। एक अजीब से एहसास से मेरी आंख खुल गई। वो एहसास किसी के देखने का था, किसी की नज़रों की तपश का था। मुझे सूते में भी यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा हूं। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे शौहर के 5 दोस्त मेरे सामने खड़े थे और वो सब बेबाक नज़रों से मुझे देखे जा रहे थे। मैंने जल्दी से अपने वजूद को डूबते में छिपा लिया था। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। तभी ये देखकर मुझे अपने हाथों पैरों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। एक एक करके वो मेरी तरफ बढ़ने लगे और फिर इन लोगों ने मेरा ताल्लुक़ इस तबके से था जहां पर सब लोग मेहनत करके खाने के आदी थे। मेरे अबू दिहाड़ीदार मजदूर आदमी थे। ईमा लोगों के कपड़े सिलाई करती थी और अम्मा ने अपना ये हुनर मेरी बहनों में भी मुंतकिल कर दिया था। चूंकि मुझे इस सब चीज़ों का कोई शौक नहीं था, मैं हमेशा से ही ऊंचे ख्वाब देखने की आदी थी। मेरा हमेशा से ही ये ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी और फिर मुझे ये छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ेंगे। जब कभी मैं अपने ख्यालात का इजहार अपनी बहनों और उम्मा के सामने करती तो वो मुझे ये गुस्सा करती और मुझे कहती कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक ख्वाब देखने चाहिए। ऊंची उड़ान उड़ने से इंसान मुंह के बल गिरता है। और मैं उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। उन्हें दिनों मेरी दोनों बहनों के एक मतमूल घराने से रिश्ते आ गए थे। वो दोनों भाई थे और दोनों ही अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे। अबू ने मामूली छानबीन करने के बाद इन लोगों को हाँ कर दी थी और फिर दोनों बहनों की शादी भी एक साथ ही हुई थी। अब घर में उम्मी अबू के साथ में अकेली ही रह गई थी और अब चूंकि घर में और कोई नहीं था, इसलिए मुझे घर के काम भी करने पड़ते। और हाँ, तो प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स भी ज़रूर करें।